वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस का कुछ प्रॉपर्टी। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एजएलएक्स, सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन प्रॉपर्टी का कि क्या है इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट और कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे बेहतरीन तरीके के साथ। और अगर जो विद्यार्थी इसके पहले का वीडियो नहीं देखे वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो भी थ्योरी दिया गया है, बेहतर हो सके। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जो भी टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का है उसको देख करके अपना बेस्ट बनाएं। राइट, तो देखिएगा इस थ्योरम का क्या है स्टेटमेंट और कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे और फिर कैसे यूज करेंगे, इस सारे प्रक्रिया हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो देखिएगा, लेट वी एफ विद अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड प्लस और मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है फील्ड के लिए, एंड ओ विद द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ v। ऑल्सो लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू v, a बिलोंग्स टू v, o विद द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ v। राइट, यानी ओ जो है एक फील्ड के रूप में भी काम कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये जो सारे टर्म दिया गया अल्फा और बीटा फील्ड के रूप में है, ठीक है, अल्फा और बीटा फील्ड के अल्फा और बीटा वेक्टर स्पेस में है। राइट, और आगे का टर्म हम देखते हैं कैसे इसका फॉर्म दिया गया है। तो सारा टर्म हम ऊपर लिख चुके हैं। पहला लिखा है प्रॉपर्टी में a इंटू 0 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यू a बिलोंग्स टू फील्ड। राइट, यानी a का जितना भी वैल्यू बिलोंग्स करेगा वो फील्ड में ही करेगा। राइट, अब यहाँ पे 0 इंटू अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। थर्ड में लिखा है a इंटू माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। और फोर में है माइनस ए इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा। तो a है क्या, a का सभी वैल्यू बिलोंग्स करेगा क्या फील्ड में, और अल्फा कैसे बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस। फिर फाइव में क्या है a इंटू अल्फा माइनस बीटा और a इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा ए बीटा, a इंटू अल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। सिक्स में है a इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0, जिसमें से a भी 0 है और अल्फा भी 0 का प्रोसेस है। राइट, यानी a इंटू अल्फा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0। अब हम एक एक कर इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे इसका स्टेटमेंट प्रूफ होगा, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर, देखेंगे। पहला फॉर्म का प्रूफ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रूफ a इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड। प्रूफ we have a इंटू 0 इक्वल टू a इंटू 0। अब इस a को तो हम रहने देते हैं, लेकिन इस 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0। इसका फॉर्म हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0। राइट, अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल फॉलो करेंगे कि a को मल्टीप्लाई दोनों पार्ट में करेंगे, यानी a इंटू 0 प्लस a इंटू 0। यहाँ लिखेंगे y डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट,
और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल फॉलो किया, जो सामने दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, सही है। चलिए, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम एक प्रोसेस अपनाएंगे, क्या, जरा देखिएगा। पहला तो अपनाएंगे क्या कि ये सब प्रोसेस आ रहा है a इंटू जीरो बराबर। अब इसमें अगर हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि a इंटू ज़ीरो में हम ऐड करते हैं ज़ीरो, क्या ऐड किया, इसमें ज़ीरो ऐड किया, और राइट साइड में a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो एज इट इज़। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि ये जो प्रक्रिया है a इंटू ज़ीरो में मैंने क्या किया कि ज़ीरो ऐड किया, क्या ऐड किया, ज़ीरो ऐड किया। इस प्रक्रिया में ज़ीरो ऐड किया, सामने दिख रहा है। मैंने साइड में हम लिखते जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो और बेहतर हो सके, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ज़ीरो विंग एडिटिव आइडेंटिटी इन वी, यानी लिखेंगे ज़ीरो विंग, यहाँ पे ज़ीरो विंग एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इन वी, राइट। ये फॉर्म है। अब इसमें हम एक काम कर लेते हैं। अब इसके बाद का प्रक्रिया क्या है, तो हम इसमें एक चीज़ और दिख रहा है, क्या, इसमें एक चीज़ और दिख रहा है कि हम यहाँ जो टर्म अपना रहे हैं वे a इंटू ज़ीरो को कैंसिल भी कर सकते हैं, राइट। और कैंसिल करने के बाद एक प्रक्रिया हम और लिख सकते हैं, क्या, देखिए, ये कैंसिल करते हैं तो लिखा आएगा ज़ीरो इक्वल्स टू a इंटू ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होगा कि a इंटू ज़ीरो बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, यानी v इज़ अवेलियन, v इज़ एन अवेलियन, राइट, अवेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैंसिलेशन रूल का भी अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, जो फॉर्म मेरा प्रूफ करना था। तो एक लाइन हम यहाँ लिख देते हैं, क्या, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि दे आर यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, राइट, दे आर यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, राइट। तो ये हो गया a इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया मेरा प्रूफ जो सामने दिख रहा है, कैंसिल। फिर से को समझा देते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि a इंटू ज़ीरो से चला है, a इंटू ज़ीरो, जिसमें से a को a लिख दिया है, ज़ीरो को लिख सकते, ज़ीरो प्लस ज़ीरो सामने लिख दिया मैंने, और फिर a इंटू ज़ीरो फिक्स रहने दिया, और a को दोनों में मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल फॉलो कर दिया, राइट। फिर मैंने क्या कि इस पार्ट में मैंने ज़ीरो ऐड किया, जो सामने दिखा दिया है, या ज़ीरो विंग एडिटिव आइडेंटिटी इन वेक्टर स्पेस, राइट, जिसमें से a इंटू ज़ीरो को दोनों तरफ से मैंने कैंसिल किया, तो इधर ज़ीरो बचा, यहाँ a इंटू ज़ीरो बचा। तो यहाँ लिख दिया है कि a इंटू ज़ीरो बिलोंग्स टू v, यानी वेक्टर स्पेस। अब यहाँ a इंटू ज़ीरो जब कैंसिल किया तो यहाँ भी लिख दिया कि कैंसिलेशन लॉ का यूज़ किया गया है, और यहाँ a इंटू ज़ीरो इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, जो सामने प्रूफ करना था। क्लियर है। तो मैंने फर्स्ट प्रूफ किया, जो सामने दिखा, ये फर्स्ट का प्रोसेस है। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं, जो सामने दिखेगा, राइट। जरा सेकंड भी देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया था सेकंड में लिखा है ज़ीरो इंटू a इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, राइट। देख लीजिए, ये सामने जो लिखा हुआ है परफेक्ट है। चलिए देखिएगा, इसमें भी हम क्या करते हैं, जरा देखेंगे। प्रूफ, थोड़ा हम गलती लिख दिया, ज़ीरो इंटू अल्फा है ना, ज़ीरो इंटू अल्फा इक्वल टू ज़ीरो, प्रूफ। हाँ, तो वी हैव ज़ीरो इंटू अल्फा इक्वल्स टू, इस ज़ीरो को इसी फॉर्म जैसा ही, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा को दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव ला के हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ज़ीरो इंटू अल्फ़ा। अब ये जो पार्ट आया है ज़ीरो इंटू अल्फ़ा, वो सामने दिख रहा है। अब इस ज़ीरो इंटू अल्फ़ा में हम ज़ीरो ऐड करेंगे, तो ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो इंटू अल्फ़ा और ज़ीरो इंटू अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पहले तो कि इस ज़ीरो को हम लिखते हैं क्या कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो, फिर मैंने लिखा क्या कि ज़ीरो
इंटू अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, 0 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, राइट। अब इस पार्ट में हम एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि एंड 0 प्लस 0 इंटू अल्फा इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू अल्फा, ये सारा टर्म लिखा है और यहाँ पे कैंसिल किया है। तो लिखना होगा कि v इज़ अवेलियन, लास्ट में एक लाइन लिखना होगा कि v इज़ अवेलियन, एक लाइन लिखना होगा सिंस v इज एन अवेलियन, अवेलियन ग्रुप, जिसको हम फाइनल रिजल्ट में लिख सकते हैं कि 0 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, ये आया जो सामने प्रूफ बेहतरीन तरीके के साथ, राइट। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। एक बार फिर समझाते हैं, देख लीजिए। 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0 को लिख सकते 0 प्लस 0 इंटू अल्फा, ये लाइन फिक्स है और अल्फा को दोनों में मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पर, और यहाँ पे इस पार्ट में मैंने 0 इंटू 0 अल्फा किया, इसमें 0 ऐड कर दिया, ये रह दिया, ये 0 इंटू अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा 0 इक्वल टू 0 इंटू अल्फा, अर्थात v 0 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू v, यानी v इज एन अवेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे 0 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, सेकेंड प्रूफ, राइट। अब चलते हैं जरा थर्ड प्रूफ की ओर, ये थर्ड नंबर है, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए पहले। चलिए थर्ड नंबर में क्या है जरा देख लेते हैं। थर्ड नंबर a इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस a अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, राइट। प्रूफ की ओर चलते हैं। पहले तो इसमें हम एक काम क्या कर लेते हैं कि अल्फा भी बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस में, इम्प्लाइज माइनस अल्फा भी बिलोंग्स करेगा क्या, वेक्टर स्पेस में, जो सामने दिख रहा है। देख लीजिए इस प्रक्रिया की ओर कि अल्फा भी बिलोंग्स करा वेक्टर स्पेस में और माइनस अल्फा भी वेक्टर स्पेस में, राइट। तो अब इसमें हम एक काम कर लेते हैं, वी हैव ए इंटू अल्फा प्लस माइनस अल्फा। देख लीजिए मैंने क्या, a इंटू अल्फा प्लस माइनस अल्फा, मैंने यहाँ पे क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल फॉलो करेंगे कि a को मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, यानी a इंटू अल्फा प्लस a इंटू माइनस अल्फा, क्लियर। फिर यहाँ पे एक रूल को फॉलो क्या करना है कि अल्फा माइनस अल्फा ये आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। अब इक्वल टू a अल्फा प्लस a माइनस अल्फा, जिसमें से a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 इक्वल टू a अल्फा प्लस a इंटू माइनस अल्फा। ये पार्ट प्लस में है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो लिखाएगा माइनस a अल्फा इक्वल टू a माइनस अल्फा। तो इस पार्ट में हम अरेंज कर सकते हैं कि a इंटू माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस a अल्फा, माइनस a अल्फा। तो ये रहा गया मेरा बेहतरीन प्रूफ जो सामने दिख रहा है, राइट। देख लीजिए इस प्रोसेस को कि मैंने क्या यहाँ पे प्रोसेस को सेट किया और बेहतर बनाया। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल फॉलो किया, y डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देते हैं, y डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल फॉलो किया। फिर देखिए यहाँ पे रूल फॉलो किया कि यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर और आगे का प्रक्रिया बाकी तो कैंसिल किया, बाकी तो इसके बराबर क्या करें 0 लिख दिया, और ये प्लस है तो इधर क्या जाएगा माइनस में, और जो टर्म बचा है इसके बराबर ये लिख सकते हैं, जो सामने प्रूफ हो गया, राइट। तो ये है थर्ड नंबर प्रूफ, प्रॉपर्टी थ्योरम, जो सामने दिख रहा है। चलिए तो जरा चलते हैं अब इसमें थर्ड के बाद फोर्थ की ओर। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, राइट। चलिए फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में चलते हैं तो फोर्थ नंबर यहीं पे लिख देते हैं। फोर्थ नंबर का प्रूफ नहीं, फोर्थ नंबर में डार्क लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा, राइट।
चलिए तो ज़रा चलते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या है कि माइनस ए इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ए अल्फ़ा, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। प्रूफ क्यों चलते हैं? बी हैव, राइट। तो बी हैव, देखिएगा अब इसमें कैसे प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। तो सबसे पहले हम एक काम क्या कर लेते हैं कि a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा, राइट। इसमें क्या मैंने किया कि a और माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम एक काम करते हैं कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा से। देखिए a प्लस माइनस ए इंटू अल्फ़ा और 0 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से दोनों में कर देते हैं, यानी a इंटू अल्फ़ा और माइनस ए इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू अल्फ़ा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ले देते हैं वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब यहाँ पे एक काम क्या कर लेते हैं कि इस टर्म को प्लस में इधर क्या कर लेते हैं माइनस में, तो यहाँ पे लेते हैं माइनस ए इम्प्लाइज माइनस ए इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ए अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, सिंस, यहाँ एक लाइन लिखना होगा क्या कि सिंस अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, यानी ऐसे ही यहाँ लिखना होगा क्या कि a इंटू अल्फ़ा एंड माइनस ए इंटू अल्फ़ा, माइनस ए इंटू अल्फ़ा, राइट, माइनस ए इंटू अल्फ़ा आर इन्वर्स ए इंटू अल्फ़ा माइनस ए अल्फ़ा आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर with respect to addition, राइट। तो इसमें फाइनली रिजल्ट क्या आएगा कि माइनस ए इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ए अल्फ़ा, जो है ये मेरा प्रूफ जो सामने दिखा। इसमें यूज़ होने वाला टर्म मैंने क्या यूज़ किया, तो यूज़ किया देखिए कि 0 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है 0, राइट। ये फोर्थ नंबर में हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने क्या किया कि a प्लस माइनस ए बराबर 0 होता है, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा से, फिर अल्फ़ा को दोनों में कर दिया गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूल से मैंने यहाँ पे प्लस इधर क्या कर दिया माइनस। अब ये फॉर्म जो है एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रूप में। तो ये पार्ट जो आया है ये पार्ट फिक्स है, ये भी पार्ट फिक्स, यही तो प्रूफ करना था फोर्थ नंबर में। चलिए 5 नंबर चलते हैं। चलिए 5 नंबर क्यों चलते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, a इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। बी हैव, प्रूफ करने का तरीका में क्या है कि a इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो a अल्फ़ा तो अल्फ़ा है प्लस माइनस बीटा है, राइट। देख लीजिए a को मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, तो a इंटू अल्फ़ा और a इंटू माइनस बीटा। तो इसके बाद a अल्फ़ा इस माइनस को आगे करते हैं, तो a इंटू बीटा। तो ये रहा इसका फाइनली रिजल्ट, यानी a इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू a अल्फ़ा माइनस a बीटा, राइट। यही तो प्रूफ करना है जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, और ये रहा प्रूफ, क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूप में, वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
राइट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि a इंटू माइनस बीटा को लिख सकते हैं माइनस ए बीटा, बाकी ये परफेक्ट प्रूफ। चलिए तो ये हो गया क्या मेरा प्रूफ, ये प्रूफ हो गया 5 नंबर। अब थोड़ा चलते हैं 6 नंबर की ओर, चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि a इंटू अल्फा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0, राइट। देखिए इसको जरा हम प्रूफ करके दिखाते हैं। पहले इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छा से हम अरेंज करके लिख देते हैं, उसके बाद जो है ना प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है प्रूफ में। a इंटू अल्फा इक्वल टू 0 सामने दिख रहा है, जो a है नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंग्स टू फील्ड, टू ईच नॉन जीरो a बिलोंग्स टू फील्ड। यानी जो है a है जो नॉन जीरो है, जो बिलोंग्स किस में कर रहा है, फील्ड में कर रहा है। तो a इंटू अल्फा इक्वल टू 0 मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, जिसमें से a इनवर्स इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, सामने लिख दिया। अब मैंने क्या है a इनवर्स इंटू a के साथ किया और अल्फा अल्फा है और ये पार्ट है, तो ये वाला भी पार्ट को मैंने क्या किया, इस पार्ट को भी यूज़ किया एक एसोसिएटिव लॉ के रूप में। क्या किया, एसोसिएटिव लॉ के रूप में यूज़ किया है, एसोसिएटिव लॉ। राइट, मैंने क्या किया कि दो अंदर था तब ये दोनों को अंदर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू 1 होता है इनवर्स प्रक्रिया में, और अल्फा 0, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा होता है इक्वल टू 0। तो ये हो गया टर्म, ये वाला प्रूफ, इसको ही प्रूफ करते हैं, राइट। अगेन क्लियर, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है लास्ट में, अगेन में, लेट a इंटू अल्फा इक्वल टू 0 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव a इक्वल टू 0। लेट a नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू फील्ड इम्प्लाइज a इनवर्स इक्वल टू फील्ड, यानी a जो है वो भी क्या रहा है, फील्ड में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। a इनवर्स भी क्या है, फील्ड का में बिलोंग्स कर रहा है। कंसीडर a इंटू अल्फा इक्वल टू 0, मैंने क्या किया कि दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ एसोसिएटिव लॉ का रूल यूज़ किया, a इनवर्स इंटू a इक्वल इंटू अल्फा, और इसका फॉर्म 0 आ जाएगा। a इनवर्स इंटू a बराबर क्या होता है, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, तो 1 इंटू अल्फा इक्वल टू 0 है, विच इज कंसिडरेशन बिकॉज अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मस्ट बी इक्वल टू 0, हेंस a नॉट इक्वल टू 0 एंड a इंटू अल्फा इक्वल टू 0, जिसमें से यहाँ पे क्या अल्फा को लेकर 0 कर दिया, तो a इक्वल टू 0। तो ये है a इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू 0, ये थ्योरम नंबर 6 जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से मैंने 6 जो मैंने थ्योरम लिखवाया था, इसको मैंने प्रूफ किया बेहतर तरीके के साथ। इसको अच्छे से देख लेना है ताकि दिक्कत ना हो और बेहतर हो सके, राइट। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरम की ओर चलेंगे और बेहतर तरीके से प्रूफ के साथ एग्जाम्पल भी बताएंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में, जो भी थ्योरम और जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो ज़रूर पढ़ें, और साथ साथ अच्छा लग रहा है वीडियो कॉन्सेप्ट तो ज़रूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हम टोटल थ्योरी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड और डिटेल से क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, और आगे की ओर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हुए क्लियर करेंगे, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक, राइट।